एवरीवन, मैं हूं वंदना शर्मा। आप देख रहे हैं सही है आज की बात प्लेलिस्ट। आज 18 जुलाई है और आज का दिन विश्व भर में नेल्सन मंडेला डे के रूप में मनाया जाता है, जिन्हें पूरी दुनिया अफ्रीकी गांधी या अश्वेतों के गांधी के नाम से भी जानती है। तो आइए जानते हैं नेल्सन मंडेला को। गांधी जी से प्रेरित और गांधी जी के हथियार अहिंसा के बल पर दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी की विरासत को आगे बढ़ाने वाले नेल्सन मंडेला ने नस्लवाद को दुनिया से उखाड़ फेंका। हिंसा से हिंसा का ही जन्म होता है मानने वाले प्यारे मदीबा का जन्म 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका के मवेजो शहर में हुआ। इनका वास्तविक नाम रोहिल्हाला मंडेला था और पिता गॉडला हेनरी कबीले के प्रधान हुआ करते थे। 9 वर्ष की उम्र में पिता की मृत्यु हो गई और मंडेला अपनी मां के साथ छोटे से गांव कूनू में रहने लगे, जहां के कबीले प्रमुख ने इनकी शिक्षा की जिम्मेदारी ली। दक्षिण अफ्रीका में जब भी कोई अफ्रीकी मूल का या अश्वेत बच्चा स्कूल जाता तो उसे नवीन क्रिश्चियन नाम देने की प्रथा थी, तो स्कूल के मैडम ने रोहिल्हाला का नाम नेल्सन रखा। 16 वर्ष की उम्र में ही नेल्सन ने देखा कि अपने ही देश में अपने लोग गुलामों की तरह जीवन जी रहे हैं और गोरे लोगों के कानूनों को मानने के लिए विवश हैं। यहाँ काले और गोरे लोगों में भेदभाव होता है। उस समय अश्वेतों की पढ़ाई के लिए एक ही कॉलेज फोर्ट हरे कॉलेज हुआ करता था। कॉलेज से ही नेल्सन ने रंग भेद के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया था। नेल्सन को कॉलेज से निकाल दिया गया। उनका परिवार इस बात से चिंतित था और अब नेल्सन की शादी कर देना चाहते थे। नेल्सन ने पहले ही तय कर लिया था कि वो अपने देश के लिए ही जिएंगे और असमानता के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। तो वो 1941 में घर छोड़कर चले गए और जोहान्सबर्ग में रहने लगे, जहां उन्होंने चौकीदार और क्लर्क की नौकरी की। सन 1942 में नेल्सन ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की और 1944 में एल्विस स्मिथ से शादी कर ली। प्रारंभ में नेल्सन ने अहिंसात्मक आंदोलन जारी रखा, पर बाद में युवाओं और पार्टी के दबाव में हिंसक आंदोलन भी होने लगे और 1956 में इन्हें देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में 1961 में ये रिहा भी हुए। मंडेला ने स्पीयर ऑफ द नेशन का गठन किया और उसके अध्यक्ष बने। सरकार ने इस नए दल पर प्रतिबंध लगाया। गिरफ्तारी से बचने के लिए नेल्सन देश से भाग निकले। 17 महीने बाद देश से बाहर रहने के बाद 1962 में दक्षिण अफ्रीका लौटे। कामगारों को हड़ताल करने के लिए उकसाने और बिना पासपोर्ट देश से बाहर जाने के आरोप में 5 साल की सजा सुनाई गई और इन्हें दक्षिण अफ्रीका के काला पानी कहे जाने वाले रॉबिन द्वीप पर भेजा गया। 1963 में राजनीतिक षड्यंत्र और देशद्रोह के एक अन्य आरोप में इन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 1970 में जेल में नेल्सन ने एक पत्र लिखा कि अहिंसा ही आंदोलन का सही तरीका है। जीवन के 27 साल नेल्सन ने जेल में बिताए। 1989 में FW क्लार्क दक्षिण अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने, जिन्होंने जनता और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते 11 फरवरी 1990 को नेल्सन मंडेला को रिहाई दे दी। दुनिया भर में मानवता व समानता का संदेश देने वाले नेल्सन मंडेला को 1993 में विश्व के सबसे बड़े पुरस्कार नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1994 में दक्षिण अफ्रीका में पहली बार बहुनस्ली व लोकतांत्रिक चुनाव हुए और 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। नेल्सन ने दक्षिण अफ्रीका में नस्ली भेदभाव पर आधारित सभी कानूनों को समाप्त कर दिया और देश को नई चेतना दी। 1999 में नेल्सन ने स्वयं को सक्रिय राजनीति से अलग कर लिया। 2004 में सार्वजनिक जीवन से भी औपचारिक रूप से संन्यास ले लिया और अपने पैतृक गांव कूनू में आकर रहने लगे। 5 दिसंबर 2013 को 95 वर्ष की उम्र में इस असाधारण व्यक्ति का निधन हो गया। भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा सहित सैकड़ों शांति दूतों के लिए नेल्सन मंडेला सबसे बड़ी प्रेरणा है। गांधी जी से प्रभावित नेल्सन मंडेला ने अहिंसा, असमानता, सत्याग्रह पर ही जीवन भर कार्य किया, जिस वजह से भारत का नेल्सन मंडेला से एक गहरा नाता था। भारत ने 1990 में
अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न नेल्सन मंडेला को प्रदान किया। 1996 में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया। 2008 में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय सामंजस्य व शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। नेल्सन मंडेला ने अपनी आत्मकथा द लॉन्ग वॉक टू द फ्रीडम भी लिखी। नेल्सन मंडेला गांधी जी के स्वावलंबन विचार से बहुत प्रभावित थे। स्वावलंबन को वे विकासशील देशों की गरीबी मिटाने वाला हथियार मानते हैं। नई राह पर दृढ़ता से आगे बढ़ने वाले नेल्सन मंडेला ने पूरा जीवन जिस कार्य को करने में अर्पित कर दिया, उस असमानता व नस्ल भेद को पूरी दुनिया से मिटाकर हम इस युग पुरुष को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करके जुड़े रहिए सही है से।